एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। सभी लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं, जैसा कि कल अभी आपको बताया गया था कि बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है हनुमान बप्पा बैच। और इस हनुमान बप्पा बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मीन्स ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वे सभी विद्यार्थी पेपर कलम लेके बैठ जाएं। आ गया है अब आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। कॉन्सेप्ट अपना वही पुराना, रटना नहीं समझना है, चाहे ऑफलाइन की बात करें या हम ऑनलाइन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जो संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और हनुमान बप्पा बैच का पहला चैप्टर इसी यूनिट से, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से आर्नी केमिस्ट्री का जन्म होता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, पेपर कलम लेके जल्दी बैठ जाइए। ऐप पर, दूसरे ऐप पर बेहतरीन तरीके से काम कराने का प्रयास चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है उस पर लाइव क्लासेज में वन शॉट वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस बार का लक्ष्य है कि केमिस्ट्री में 100 दिलाने का पूरा एक प्रयास है। कैसे उसकी एक कुछ अच्छी रणनीतियां बनाई जाएंगी, उस रणनीतियों के तहत वो सभी प्रश्न आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए अच्छा, आइए यही से स्टार्ट करते हैं। और वे विद्यार्थी जो संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, वे आज ही अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ये हनुमान बप्पा बैच आपको दिलाएगा बेहतरीन मार्क्स। और चैप्टर में उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस करेंगे जो बेहतरीन इस बार एग्जाम में आने के चांसेज हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की जब बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन। सभी को ये चीज पता है कि हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन से, यहीं से आर्नी केमिस्ट्री का जन्म होता है, यहीं से आर्नी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले हम इस चैप्टर के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। और जहां पर नहीं समझ में आएगा तो बेशक बेहिचक बेधड़क होके आप लोग कमेंट्स के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया जाएगा। जहां पर जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे बताओगे, जो ऑफलाइन क्लासेज में जो भी है प्रेजेंट साइन में आप लोग बताएंगे हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। सभी लोगों को पता है कि हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स का मतलब क्या होता है। हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स एंड ए आर एक्स। क्या हम लोग लिख सकते हैं, आर एक्स एंड ए आर एक्स। क्या होता है आर एक्स एंड ए आर एक्स, पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। फिर इस चैप्टर से ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इस बार आने के चांसेस बने हुए हैं। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, हनुमान बप्पा बैच ये आपका मीन्स एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर ये 2 चैनल है। एक चैनल पर जिस पर मीन्स लोगो देखिए लगा हुआ होगा, जिस पर लोगो लगा हुआ है ऐप का, वो आपका कंपटीशन का चैनल होगा। और जो दूसरा होगा जिस पर लोगो नहीं लगा हुआ है ऐप का, तो ध्यान रखिएगा, दोनों चैनल का नाम एक ही है, एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला। बट डिफरेंस क्या है, जो जिस पर लोगो लगा हुआ है ऐप का, वो मैं चैनल आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर बता दूंगा, है ना। उस चैनल पर जाएंगे तो आपको कंपटीशन की क्लासेस मिलेंगी, जैसे यूपी पीसीएस की क्लासेस, साइंस की, आरओ एआरओ, यूपी होमगार्ड की, अदर जो एग्जाम्स होंगे कंपटीशन के, उनको उन परीक्षाओं को और उन परीक्षाओं के प्रश्नों को अपने दृष्टिकोण में रखते हुए उस पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जो अगला चैनल होगा जिसका नाम एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, जिस पर आप देख रहे हैं, है ना, इस चैनल पर आपको जो है कंटिन्यूअस एकेडमिक की क्लासेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे इस संस्था के माध्यम से। क्रेडेंस के साथ जुड़िए, बेशक बेहिचक बेधड़क होके, जहां पर जो पॉइंट न समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं अभी हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की बात की जा रही, पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हार मान के मत बैठिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस 2 महीने तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं तो यूपी बोर्ड में बेहतरीन मार्क्स लेके आएंगे। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखेंगे। हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की बात करते, जैसा कि बताया गया, इसे हम लोग आर एक्स एंड ए आर एक्स लिख सकते हैं, आर एक्स एंड ए आर एक्स लिख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं, आर एक्स क्या होता है एंड ए आर एक्स क्या होता है। तो यहाँ पर समझेंगे आर क्या होता है, चलिए समझते हैं। आर क्या होता है भाई, एक एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है भैया, एक एल्काइल ग्रुप होता है। और एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। क्या होता है भैया, हाइड्रोजन। मतलब एक्स को, हाइड्रोजन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से शो करते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री में अगर कहीं पर भी जिक्र आता है, क्या जिक्र आएगा, एक्स, तो दैट इज आप बोलेंगे ये हाइड्रोजन सिंबल है। मतलब एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन हो सकता है। और इन सभी एलिमेंट्स को कहां पर व्यवस्थित करके रखा गया है,
सेवेंथ मतलब पी ब्लॉक के सेवेंथ ए ग्रुप में रखा गया है। जब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होते हैं इनको पेरियोडिक टेबल में कहां पर रखा गया, तो एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में एक्स से शो करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, और इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग कहां पर रखते हैं, मींस कहां पर रखा गया, पेरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के सेवेंथ ए ग्रुप में इनको रखा गया है। और पी ब्लॉक के सेवेंथ ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग जो है एक्स से डिनोट करते हैं, और जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो X इज हम लोग लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटिन। 4 एलिमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, माइंड में सेट हो गई होगी बातें कि हाइड्रोजन, यदि मैं आपसे पूछूं या आपसे अदर कोई पूछे क्या कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स को पेरियोडिक टेबल में कहां पर रखा गया, तो आप क्या बताएंगे, पी ब्लॉक के सेवेंथ ए ग्रुप में रखा गया है, और इनको किससे शो करते हैं, कैपिटल एक्स, मींस इसको एक्स से शो करते हैं, और एक्स का मतलब ही होता है क्या, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब आपके हाइड्रोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये बातें समझ में आ गई। क्लियर, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि आरएक्स में आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और एक्स क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सुन लिया, समझ लिया कि एक्स का मतलब ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी बता दिया, कहां पर रखे गए ये भी बता दिया गया। अब ध्यान देंगे कि ये आर जिसे हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप होता है, लेकिन जब एल्किल ग्रुप की बात करते हैं तो एल्किल ग्रुप में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मेथाइल ग्रुप, एथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, जैसे एग्जांपल एक एक पॉइंट को समझना है यहाँ पर। जैसे कहा गया आर, तो जैसे CH3 हो गया, ये क्या है भैया, एक मेथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई, मेथिल ग्रुप है। जब हम बात करते हैं C2H5 की बात करते हैं, ये कौन सा ग्रुप है भैया, ये एथिल ग्रुप है। इतनी बातें समझ में आ गई। क्लियर। अब जब बात करते हैं C3H7 की बात करते हैं, C3H7 ये क्या है भैया, ये प्रोपिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये प्रोपिल ग्रुप है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर जब हम बात C3H7 की बात करते हैं तो ये प्रोपिल है। सभी के नेम के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, इल आ रहा है। इल दैट इज, ये कंफर्म कर रहा है ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। क्या है, एल्किल ग्रुप है। मतलब एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्या कि जब हम आरएक्स की बात करते हैं जिसे हम लोग हेलोल्केन्स बोलते हैं, और जब हम हेलोरिन्स मींस पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या किससे शो करते हैं, ARX करते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये आरएक्स में आर क्या होता है, जैसा बताया गया एल्काइल ग्रुप होता है, एक्स क्या होता है बता दिया गया, कॉमन चीज है, जिससे हाइड्रोजन्स होते हैं। हाइड्रोजन्स को कहां पर रखा गया, पेरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में रखा गया है। और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं आर की बात करते हैं, आर क्या होते हैं, ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल हो सकते हैं। सभी के नेम के लास्ट में देखिए भाई क्या है लाल, इल है। और इल का मतलब क्या होता है लाल, देखिए इसके नेम के भी लास्ट में क्या है, इल है। ये बातें समझ में आ गई। अब एक तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना है। तो यहीं पर एक ट्रिक बेस पर हम एल्काइल को याद करने का एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्टेंट बेहतरीन तरीके से पॉइंट ट्रिक दे रहा हूँ आपको। HN एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत एक बेहतरीन पॉइंट दे रहा हूँ। जैसे आपसे कभी कभी होता है एग्जाम में, होता है कि मेथाइल ग्रुप याद होता है, लेकिन मेथाइल के बाद ये नहीं पता होता है कि एथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, एथाइल ग्रुप में कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कभी कभी नहीं कंफर्म हो पाता है कि मेथाइल में, चलिए ठीक है कंफर्म हो गया, मेथाइल तो कंफर्म हो गया, जैसे हमने कहा ये CH3 क्या है भाई, ये मेथाइल, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट नहीं याद हो रहा है कि ये एथाइल में क्या कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे। तो उसका एक ट्रिक है, क्या इसमें क्या करना, आप CH2 को ऐड कर देना। क्या कर देना है आपको, CH2 को ऐड कर दोगे, नेक्स्ट आपको एल्काइल मिल जाएगा। कैसे, देखो 1 कार्बन, जब CH2 इसमें CH3 में ऐड होगा तो 1 कार्बन, CH3 में 1 कार्बन की बजाय C2 मतलब 2 कार्बन हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन की बजाय 5 हो जाएगा, मतलब 3 + 2 = 5। तो ये जो आपका बन गया ये ग्रुप, ये एथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई, एथाइल। सपोज दैट कभी कभी होता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में हम लोग ऐसे मीन से परीक्षा दृष्टिकोण में जब हम लोग परीक्षा भवन में बैठते हैं तो वहां पर प्रोपिल नहीं समझ में आ रहा है, तो यही कॉमन सी चीज क्या करना है, एथिल में आपको CH2 को ऐड कर देना। जैसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, C3 और 5 + 2 = 7, मतलब ये प्रोपिल। तो आपने एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्या समझा आपने, कि यदि मेथिल से प्रोपिल के बीच में डिफरेंस कितना होगा, इक्वल डिफरेंस होगा, और उस इक्वल डिफरेंस, वो इक्वल डिफरेंस कौन दे रहा है, CH2 ग्रुप दे रहा है। कौन दे रहा है भाई, CH2 ग्रुप दे रहा है लाल, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मुझे आप बताओगे ऑनेस्टी के साथ, क्या RX में RX जो लिखा गया है ये पॉइंट समझ में आ गया। RX का मतलब क्या होता है,
एक बात और याद रखिएगा, आर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म यहीं से होता है, और एक एक कॉन्सेप्ट को इसलिए मैं यहाँ पर समझाने का बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आगे चल के जब भी आप कई टाइप के रिएक्शन पढ़ोगे, नियमित रिएक्शन पढ़ोगे, या क्या होता है व्हाट हैपनेस वाले क्वेश्चन पढ़ोगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ोगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ोगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ोगे, तो उससे पहले आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हनुमान बप्पा बैच का कॉन्सेप्ट या टारगेट यही है कि सभी को बेहतरीन मार्क्स दिलाया जाए। वे सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, कम अच्छे हैं, बहुत अच्छे या बेहतरीन नहीं बन हैं, तो सभी के लिए संस्था है। चलिए अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे एल्किल बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन की बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ये कंफर्म हो गया कि हैलोएल्केन्स की जब हम बात करते हैं, हैलोएल्केन्स का मतलब, इसको आरएक्स से जब कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा आरएक्स का मतलब क्या होता है, हैलोएल्केन होता है। क्या हम इसको एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि आर क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप होता है, एक्स क्या होता है, हाइड्रोजन, तो बोलेंगे क्या, एल्किल हैलाइड। और हाइड्रोजन जब किसी एटम से अटैच होता है तो ये अपने फॉर्म को चेंज करके हाइड्रोजन से हैलाइड में जाता है, दैट इज ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। तो एल्किल हैलाइड मतलब हैलोएल्केन्स को हम लोग एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं। अब बात आती है, अब किसकी बात करेंगे भैया, हेलोएरीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हेलोएरीन की बात करें। अब मुझे एक चीज बताओगे, एक कॉमन सब पॉइंट बताओगे, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द हैलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, इन दोनों। ये पहले चैप्टर, ये चैप्टर 2 है आपके, ये चैप्टर 2 है आपके एक प्रकार से। पहला चैप्टर हैलोएल्केन्स हो गया, दूसरा चैप्टर हैलोएरीन हो गया। इसको एक ही में कंबाइन करके मीन्स पढ़ाते हैं टीचर, और सिलेबस में भी दिया गया, समझिएगा। यहाँ पर हैलोएल्केन्स में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गया है तो एक बात मैं यहाँ पर और बेहतरीन पॉइंट समझाने का बताने का प्रयास करूंगा। अब आप मुझे बताएंगे दोनों में डिफरेंस, एक कॉमन पॉइंट्स क्या है। मैं कॉमन पॉइंट्स पूछूंगा, दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है। आप कहोगे हैलो एंड हैलो, आप कहोगे कि हैलोएल्केन्स में हैलो दैट इज हाइड्रोजन, और हैलोएरीन्स में हैलो दैट इज हाइड्रोजन। ये दोनों में क्या है, ये कॉमन है, दैट इज ये दोनों में हाइड्रोजन अटैच होगा। बट डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस समझ लीजिए, चैप्टर की कहानी समझ में आ जाएगी। क्या है, हाँ मतलब एल्केन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का रिलेशन किससे होगा, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड से होगा। किससे होगा भाई, सिंगल बॉन्ड से होगा। लेकिन ये जो होगा, ये जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो एरीन से होगा। एरीन मतलब कह सकते हैं किससे, एरोमेटिक से, या कह सकते हैं क्या डबल बॉन्ड से। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। एरीन और एरीन्स किसे कहते हैं, जैसे आप बेंजीन, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ बेंजीन, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, C6H6 होता है। तो अब मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का रिलेशन होगा वो बेंजीन से होगा, मींस एरोमेटिक कंपाउंड से होगा। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन का रिलेशन होगा वो एलोफेटिक से होगा। मतलब एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक बेहतरीन पॉइंट दे रहा हूँ, एचएन एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको। छोटी सी बात याद रखिएगा, ये जो RX होगा, इस अपनी नोटबुक में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते जाइएगा। क्या लिखेंगे, ये जो RX होगा, RX में जो हाइड्रोजन है इसका रिलेशन एलिफेटिक से होगा, दैट इज ओपन चेन होगा। किससे होगा, ओपन चेन। तो यहां लिख सकते हैं RX मतलब एलिफेटिक। नई बात समझ में आई भाई, एलिफेटिक। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, हैलोएरीन कहा। हैलोएरीन में भी हाइड्रोजन का रिलेशन होगा, बट इसमें एलिफेटिक से ना होके एरोमेटिक से होगा। तो लिखेंगे क्या, ARX दैट इज क्या हो जाएगा भाई, एरोमेटिक। तो मेरी बात एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या समझिएगा, एलिफेटिक दैट इज ओपन चेन, ब्रेक स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे ओपन चेन, और एरोमेटिक दैट इज क्लोज चेन। क्या है भाई ये, क्लोज चेन। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, क्या कि हमने यहाँ पर एक एचएन एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत ये छोटी छोटी बातें हैं जो चैप्टर में एक हेल्पिंग वर्ब का जो है काम करेगी। मतलब कंफर्म हो गया क्या, RX में X का रिलेशन एलिफेटिक दैट इज ओपन चेन से होगा भाई। और जब हम बात करते हैं भैया ARX की बात करते हैं, तो इसका रिलेशन हाइड्रोजन में किससे होगा भाई, एरोमेटिक से होगा, मतलब बेंजीन रिंग से होगा। सारी चीजें भी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टार्ट करूंगा हैलोएल्केन से, फिर बात करूंगा इसकी। एक चीज यहाँ पर डिफरेंस अपनी नोटबुक में जल्दी से लिखिएगा, बड़ा प्यारा पॉइंट से भाई। ये जिस प्रकार से हम लोगों ने RX को हम लोगों ने क्या बोला भाई, एल्काइल ग्रुप कहा गया ना, ऐसे ही क्या हम AR को क्या बोलेंगे, AR दैट इज ए ग्रुप नेम। यहाँ पर बोलोगे एराइल ग्रुप। क्या है भाई, ये एराइल ग्रुप है, लिख लेना भाई। ये R क्या है लाल, एल्किल ग्रुप, AR क्या है, एराइल ग्रुप दैट इज एरिल ग्रुप है। एरिल ग्रुप क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया था कि एल्किल जो होता है मेथिल एथिल होता है, तो उसी प्रकार एरिल भी होता है क्या, जिसका होता है C6H5। इसी को भैया हम लोग बोलते हैं क्या लाल, फेनिल बोलते हैं लाल। ये बात समझ में आ गई,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया भाई ना? तो अब एक चीज देखो, अगर छोटी छोटी बातें अगर आप लोग समझने का प्रयास करोगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये चैप्टर का एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आपके चैप्टर में बेहतरीन हेल्प करेगा एक एक पॉइंट को समझने में। तो चलिए अच्छा, ये बातें समझ में आ गई, छोटी छोटी बातें थी, सब लोग समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक चीज और यहाँ पर, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हेलोल्केन्स एंड हेलोजेंस के बारे में। डिफरेंस बिटवीन ऑफ द हेलोल्केन्स एंड हेलोजेंस की मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस हो, हेलोल्केन्स क्या होता है बताया गया, हेलोजेंस क्या होता है ये भी बताया गया। हेलोल्केन्स में हेलो क्या होगा, दोनों में कॉमन है ना। एरियंस जो होता है उसमें ये हेलोजेंस चैप्टर में जाएगा, और जब हेलोल्केन्स की बात करते हैं ये आपका आरएक्स। ये छोटी छोटी बातें सब क्लियर हो गई ना? चलिए अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं यहीं से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब मुझे एक चीज मुझे बताओगे, कंफर्म करोगे यहाँ पे, यदि आपसे ये सारे पॉइंट्स पूछे जाएं तो क्या ये सारे पॉइंट्स आप लोग बता ले जाओगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन ऑफ द आरएक्स एंड एआरएक्स, दोनों में हाइड्रोजन्स जो होते हैं सेम होंगे। क्लियर? अच्छा, हेलोल्केन्स में हाइड्रोजन का रिलेशन किससे होगा? हेलोरीन, दैट इज मींस हेलोल्केन्स में रिलेशन एलिफेटिक चेन से होगा, जैसे ओपन चेन होगा, जैसा कि अभी आप लोग पढ़ोगे। लेकिन जब बात करते हैं एरोमेटिक की बात करते हैं लाल, तब क्या होता है भाई? तब उसमें एरीन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अभी मैंने आपको बताया था क्या C6H5 होता है भाई। ये C6H5 क्या होता है भाई? ये फेनिल ग्रुप होता है। अच्छा, फेनिल क्या होता है भाई? ऐसे ही तो होता है लाल, ये ऐसे ही तो होता है। मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे का रिंग फॉर्म में शो कर सकते हो या ऐसे लिख सकते हो लाल, बॉन्ड फॉर्म में। और सभी को पता है कि बेंजीन रिंग में बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, ये अल्टरनेट होती है। ये देखिए हाइड्रोजन होते हैं, है ना, ये देखिए हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बताऊंगा इसके सारी चीजें वहां पर। और लेकिन आपसे जब कोई पूछे कि बेंजीन में बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? अल्टरनेट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है भाई? अल्टरनेट फॉर्म में होती है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, किसी कोई प्रॉब्लम? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अच्छा, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसी एक उठा रहे हैं इस चैप्टर को, क्या नाम भाई? हेलोल्केन्स एंड हेलोएरिन्स में हेलोल्केन्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया, डिफरेंस बिटवीन वो भी बता दिया, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अब हेलोल्केन्स की एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, ये सारी बातें भी मैंने अभी आपको समझाया था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए है ना। कि हेलोल्केन्स क्या होता है? हेलोल्केन्स आर द हाइड्रोजन्स डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होती है, ये हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न में माने जाते हैं। कैसे समझिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, बात को समझिएगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लेते हैं क्या, हाइड्रोजन हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया, कार्बन। मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर जो हमारे कंपाउंड बनते हैं, दैट इज वो क्या है, हाइड्रोकार्बन शॉर्ट फॉर्म में कहलाते हैं। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि हेलोल्केन्स आर द हेलोजेंस, क्या है भाई, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन्स का जब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन्स, जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेस पर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट, दैट इज मोनो हाइड्रोजन, मोनो। और 2 प्रेजेंट, दैट इज डाई हेलोल्केन। 3 प्रेजेंट, ट्राई हेलोल्केन्स। 4 प्रेजेंट, टेट्रा हेलोल्केन्स। मतलब ये बात को समझिएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन्स, तो हम एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे। मतलब जिस कंपाउंड्स में जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट मोनो हेलोल्केन, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट डाई हेलोल्केन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट ट्राई हेलोल्केन, एंड 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट, दैट इज टेट्रा हेलोएल्केन, जिसे हम लोग पायरीन भी कहते हैं, CCl4। क्या बोलते हैं भाई, पायरीन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आता है। ये बात समझ में आ गई भाई? चलिए अच्छा, हमने आपको HN एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत शॉर्ट फॉर्म में तो समझा दिया, लेकिन डिफिनेशन फॉर्म में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते और बेहतर समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने आपसे भी बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेस पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा कि 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट मोनो, 2 प्रेजेंट डाई, 3 प्रेजेंट ट्राई, 4 प्रेजेंट टेट्रा। तो यहाँ पर मोनो मतलब क्या हो जाएगा, अब पहले समझो, अगर हाफ होता तो हाँ, हेमी 1 के लिए मोनो, और 2 के लिए भाई डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। सेम चीजें जब होंगी तो भाई 1 है तो उसको मोनो लिखने, और 2 है तो, और दो दो ग्रुप है, दोनों सेम है, एक ही जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे,
आप डाई बोलेंगे 3 होंगे तो ट्राई बोलेंगे 4 होंगे। तो अब इसमें से आपको ये बताएंगे कि इस बार एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कौन सा आने के चांसेस ज्यादा बने हैं। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोल्केन्स में ऐसा कौन सा हाइलोल्केन्स है कि जो इस बार एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में अपनी जगह बना के रखा हुआ है भाई, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले समझते ध्यान से। मैं चारों बता दूंगा, चारों में से फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में किस तरीके का आने वाला है, ठीक है। और ये कंफर्म है, ये आना ही आना है, ये बट नहीं भाई। चलिए चक, तो मोनोहाइलोल्केन्स क्या होते हैं, जैसा कि लिखा है कि मोनोहाइलाइट्स आर मोनोहाइलोजेंस डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स विच हैव ए, क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1x एंड आर नोन एज एल्काइल हाइलाइट्स। RX में भी ऑफ 3 टाइप्स, इन्होंने क्या कहा है कि RX में भी क्या है, ऑफ 3 टाइप्स है भाई। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एक बात को समझिएगा, यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, क्या है, मोनोहाइलाइट्स क्या होता है समझिएगा। मोनोहाइलाइट्स आर मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स व्हिच हैव ए जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1x एंड आर नॉन एज एल्काइल हाइलाइट। RX में भी ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स होते हैं। जब आपसे कोई पूछे मोनोहाइलाइट्स कितने टाइप्स के, तो आप बताएंगे 3 टाइप्स। कौन कौन से, आप कहोगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आप इसी को 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्सरी 3 डिग्री, क्या आप डिनोट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। मतलब एक बात यहाँ पर बताइए क्या, कि हम लोग यहाँ पर जो मोनोहाइलोल्केन्स है 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की बात की गई। ये बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखिएगा, लेकिन ये इसको RCH2X, R2CHX, R3CX, इसको कैसे पहचानेंगे। सपोज दैट आपके सामने कोई कंपाउंड दिया गया एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में, मतलब हाँ, मतलब डिपेंड ऑफ हाइलोजेंस एल्काइल्स नंबर। अब बात को समझिएगा, 2 बात, मतलब X पर डिपेंड, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजेंस एटम्स, तो बोलेंगे मोनोहाइलोल्केन, डाइहाइलोल्केन, ट्राइहाइलोल्केन्स। लेकिन जब क्या बोलेंगे, डिपेंड ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल्स नंबर की बात करते हैं। एल्काइल्स नंबर पर डिपेंड करेगा कि ये कितने टाइप्स के होंगे भाई। देखो प्राइमरी में 1 कार्बन, सेकेंडरी में 2 एल्किल्स हो जाएगा, और जब बात करेंगे टर्सरी में 3 कार्बन से अटैच होगा, दैट इज 3 एल्किल ग्रुप होगा। ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। मतलब एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा, एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास किया। कि आज के लेक्चर में हम फिलहाल इतना ही, एक डिफरेंस बिटवीन ऑफ द इंट्रोडक्शन बेस पर हमने समझाने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में सारे, क्योंकि HN एग्जाम दृष्टि के हनुमान पप्पा का ये पहला बैच था, मींस पहला लेक्चर है ये, जिस लेक्चर में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां से जन्म होता है, जहां से शुरुआत होती है, वहां से कुछ कॉन्सेप्ट मैंने समझाने का प्रयास किया, और जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है वहीं से हमने हाइलोल्केन्स एंड हाइलोजेंस के बारे में बताना समझा, उचित समझा यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एक इंट्रोडक्शन बेस पर आज HN मींस HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला, आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला, जिसका कॉन्सेप्ट रहा है रटना नहीं समझना है, हनुमान पप्पा बैच का पहला लेक्चर, जिसमें एक कुछ इंट्रोडक्शन के बेस पर समझाया गया, बताया गया। नेक्स्ट लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मींस नॉर्मल चीजें, जनरल इंफॉर्मेशन, जो छोटी छोटी बातें इंट्रोडक्शन वो नहीं दी जाएंगी। डायरेक्ट हम अटैक करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आने के चांसेज है। हाइलोल्केन्स में ऐसा कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन, कितने नंबर का आएगा, ये कल के लेक्चर में हनुमान पप्पा बैच में लिखित दिया जाता है, वही क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ये चीज कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेहतरीन हनुमान पप्पा, इस हनुमान पप्पा के बैच को दूर दूर तक शेयर कीजिए, और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जिन्होंने अब तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है। बेहतरीन मार्क्स दिलाने का प्रयास करिए संस्था, आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। बेस्ट ऑफ लक।